मैंने ये कहानी आज तक कभी किसी को नहीं बताई। आज भी मुझे नहीं पता कि उस रात जो हुआ वो सच था या फिर डर ने मुझे ऐसी चीज पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया जो कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन एक बात पूरी तरह सच है, जो कुछ भी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सब मेरे साथ हुआ था। ये घटना मेरे पुश्तैनी गांव की है। जब भी मुझे छुट्टियां मिलती है मैं 1-2 दिन के लिए अपने घर चला जाता हूं। मेरे ज्यादातर कजिन बाहर काम करते हैं, इसलिए पहली मंजिल के सारे कमरे हमेशा खाली रहते हैं। इसलिए जब भी मैं गांव जाता हूं मैं पहली मंजिल पर ही सोता हूं। मेरे माता पिता और घर के बाकी लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सोते हैं और हमारे गांव में रात के 9 बजे के बाद पूरा इलाका बिल्कुल शांत हो जाता है। ना बाहर कोई इंसान, ना कोई गाड़ी, ना कोई आवाज, सिर्फ खामोशी। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। करीब रात के 3:30 बजे होंगे। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। तभी अचानक ठक ठक मैं कुछ समझ पाता। उससे पहले ही मेरे कमरे के बाहर से किसी की आवाज आई। वो मेरी माँ की आवाज थी। उन्होंने मुझे मेरे निकनेम से बुलाया। शुरुआत में मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। मैंने सोचा शायद माँ को कोई काम होगा, शायद नीचे कुछ जरूरी बात होगी। आखिर वो मुझे ही बुला रही थी। मैं बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ चलने लगा। फिर ठक ठक एक बार फिर उन्होंने मेरा नाम पुकारा। मेरा हाथ दरवाजे की कुंडी पर पहुंच चुका था। मैं बस दरवाजा खोलने ही वाला था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक सवाल आया। रुको, माँ रात के 3:30 बजे ऊपर क्या कर रही हैं? अगर घर में कोई परेशानी होती तो सबसे पहले पापा मुझे बुलाते ना। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और पापा को कॉल किया। फोन बजता रहा लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। उधर फिर से ठक ठक और एक बार फिर मेरे निकनेम की आवाज। मेरी धड़कनें तेज होने लगी। मैंने दोबारा कॉल किया। इस बार उन्होंने फोन उठा लिया। उनकी आवाज नींद से भरी हुई थी। हेलो, क्या हुआ? इतनी रात को फोन क्यों किया? मैंने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, पापा, माँ मेरे कमरे के बाहर खड़ी है। कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी रही। फिर उन्होंने पूछा, क्या? मैंने फिर कहा, माँ बाहर हैं, दरवाजा खटखटा रही हैं, मुझे बुला रही हैं। फिर कुछ पल की चुप्पी और उसके बाद पापा ने जो कहा उसने मेरे होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, क्या बोल रहे हो? तुम्हारी माँ तो मेरे बगल में सो रही है। एक पल के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया। मेरी नजर दरवाजे पर टिकी हुई थी। मेरा हाथ अब भी कुंडी पर था। पापा से बात करते करते अनजाने में मैंने कुंडी आधी घुमा दी थी। मुझे खुद इसका एहसास भी नहीं था। जैसे ही पापा ने कहा, तुम्हारी माँ मेरे पास ही सो रही है, उसी पल मेरे हाथ से कुंडी फिसल गई। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। मैंने सामने देखा और मैं वहीं जम गया। मेरे कमरे के ठीक बाहर मेरी माँ खड़ी थी। मेरी सांस रुक गई। मैं ना हिल पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखती रही। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। उसी पल जैसे मेरे शरीर को होश आया, मैंने पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम, उसकी आवाज पूरे खाली फ्लोर में गूंज गई। मैंने तुरंत दरवाजा लॉक किया और अपनी पीठ दरवाजे से टिकाकर खड़ा हो गया, जैसे अब मेरी जिंदगी और उस दरवाजे के बीच सिर्फ वही एक चीज बची हो। धीरे धीरे मैं नीचे फर्श पर बैठ गया। फोन अब भी मेरे हाथ में था। पापा अब भी कॉल पर थे। मैं बुरी तरह कांप रहा था। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि फोन लगभग गिर ही गया था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर माँ पापा के पास सो रहे हैं तो मेरे कमरे के बाहर कौन? पापा प्लीज अभी अभी ऊपर आ जाइए। उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, मैं आ रहा हूं। और उसी पल दरवाजा खटखटाने की आवाज बंद हो गई।
चारों तरफ फिर से गहरी खामोशी छा गई। मैं लगातार दरवाजे को देखता रहा। तभी अचानक धड़ाम, बाहर किसी चीज के जोर से दीवार से टकराने की आवाज आई। फिर एक और जोरदार टक्कर, उसके बाद तेज भारी भागते हुए कदमों की आवाज। पूरा पहला फ्लोर उन आवाजों से गूंजने लगा। एक और जोरदार धमाका। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीटी जा रही हो। फिर एक और टक्कर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर कमरे में पागलों की तरह दौड़ रहा हो। लेकिन उन आवाजों में कुछ बहुत गलत था। मैं बाहर झांकना चाहता था, लेकिन मेरे शरीर ने जवाब दे दिया था। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि मुझे अपनी सांसों की आवाज उन धमाकों से भी ज्यादा सुनाई दे रही थी। फिर अचानक सब कुछ बंद हो गया, पूरी खामोशी। कुछ सेकंड बाद मुझे पापा की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मेरा निकनेम लेकर कहा, मैं ऊपर आ गया हूं। मैंने उनकी आवाज सुनी। मैंने कुछ नहीं सोचा, बस मुझे पापा के पास पहुंचना था। मैंने दरवाजा खोला, बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा गलियारा खाली था। मैंने धीरे से आवाज लगाई, पापा। कोई जवाब नहीं। मैं धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ने लगा। पापा, कहाँ हैं आप? लेकिन हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। हर कदम पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो छोटा सा गलियारा अचानक बहुत लंबा हो गया हो। तभी एक ठंडी हवा मेरी गर्दन के पीछे से गुजरी। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं कुछ समझ पाता उसे पहले किसी ने बहुत धीरे से मेरा निकनेम पुकारा, ठीक मेरे पीछे से। मैं उस आवाज को पहचानता था बहुत अच्छी तरह। वो आवाज जिसे सुनकर मुझे हमेशा सुकून मिलता था। लेकिन उस पल उसी आवाज ने मेरे अंदर ऐसा डर भर दिया जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, देख ही नहीं पाया। मेरे अंदर की हर आवाज बस एक ही बात कह रही थी, भागो। मैं पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ भागा। घबराहट में मेरा पैर फिसल गया। मैं संतुलन खो बैठा और सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिर पड़ा। पूरे शरीर में तेज दर्द दौड़ गया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ धुंधला हो गया, लेकिन उस वक्त डर दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा था। मैं किसी तरह उठा, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं घर से बाहर भागा, बस किसी इंसान को ढूंढने के लिए, कोई भी जो मेरी मदद कर सके। उस रात सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि किसी ने मेरा नाम लिया। सबसे डरावनी बात यह थी मैं उस आवाज को पहचानता था। फिर मैं पीछे मुड़कर देखने से इतना डर क्यों रहा था?